जय हिंद दोस्तों, कैसे बुजुर्ग उम्मीद करते हैं समस्त होंगे, अपने शिकार में व्यस्त होंगे। स्वागत आप सभी का यूपी टेट जुलाई 2026 के एग्जाम में। आज हम करने वाले हिंदी के यूपी टेट ऑल प्रीवियस ईयर एग्जाम, जो कि 2011 से अब तक जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं वे सभी क्वेश्चन हल करवाए गए हैं। टॉप 30 क्वेश्चन लिए गए हैं। चैनल पर जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। पूजनीय, पूजनीय, पूजनीय या पूजनीय, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? पूजनीय का शुद्ध वर्तनी पूछा हुआ है। वर्तनी से संबंधित लगभग 2 से 3 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं यूपी टेट के। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी, सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। पूजनीय इस प्रकार से लिखा जाता है, व्याकरण की दृष्टि से सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसका जन्म पहले हुआ हो इसके लिए एक शब्द जो उपयुक्त हो लिखिए। अनुज, द्विज, अग्रज, सर्वज्ञ, कौन सा ऑप्शन राइट है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, जिसका जन्म पहले हुआ हो इसके लिए एक शब्द जो उपयुक्त है क्या होगा? अग्रज, थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। जिसका जन्म पहले हुआ हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? अग्रज। जिसका जन्म बाद में हुआ हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? अनुज। जिसका जन्म बाद में हुआ हो, जिसका जन्म बाद में हुआ हो। द्विज के लिए क्या होगा? जिसका जन्म 2 बार हुआ हो, 2 बार जन्म लेने वाला, 2 बार जन्म लेने वाला, उसके लिए एक शब्द क्या होगा? द्विज। सर्वज्ञ, जो सब कुछ जानता हो, सर्वज्ञ होगा सब कुछ जानने वाला, सब कुछ जानने वाला, उसके लिए एक शब्द क्या होगा? सर्वज्ञ। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तनी के अनुसार शब्द का शुद्ध रूप चुनिए। पुरस्कार, यहाँ पर पुरस्कार का वर्तनी पूछा हुआ है। तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए और बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। वर्तनी के अनुसार शुद्ध रूप क्या होगा? पुरस्कार का वर्तनी पूछा हुआ है। तो पुरस्कार हम व्याकरण की दृष्टि इस प्रकार से लिखते हैं, पुरस्कार। या जो है सही होगा, किस ऑप्शन में है? तो वह है ऑप्शन डी, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सजावट शब्द का प्रत्यय बताइए। आव, आवट, आहट, टा, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? सजावट शब्द में प्रत्यय क्या होगा? तो वह है आवट, सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। सजावट में प्रत्यय है आवट, सेकंड ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लड़का पेड़ से गिरा, उपयुक्त वाक्य का कारक बताइए। संप्रदान कारक, कर्म कारक, अपादान कारक, कारण कारक, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या होगा? लड़का पेड़ से गिरा। लड़का पेड़ से गिरा, यहाँ पर जो है से जो है या कारक चिन्ह है जो कि अलगाव की स्थिति बता रहा है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा, अपादान कारक। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, अपादान। अपादान यहाँ पर से जो है या अलगाव के लिए आया है, या जो है अलगाव के लिए आया है। संप्रदान का कारक क्या होगा? संप्रदान कारक के लिए, के लिए। और वहीं कर्म कारक होगा को, कर्म को, करण, से के द्वारा, से के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी, अपादान कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौराहा कौन सा समास है? बहुब्रीहि, द्वंद्व, द्विगु, तत्पुरुष, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? चौराहा कौन सा समास है? चौराहा में द्विगु समास है, थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। या द्विगु समास का उदाहरण है। द्विगु समास का प्रथम पद संख्यावाची होता है। यहाँ पर जो है प्रथम पद संख्यावाची, जिस समास के प्रथम पद संख्यावाची हो उसे हम द्विगु समास कहते हैं। जैसे चौराहा, चौराहा के अलावा त्रिभुवन, नवग्रह और त्रिनेत्र, ये सभी क्या है? द्विगु समास के उदाहरण हैं। बहुब्रीहि समास का तीसरा पद प्रधान होता है, तीसरा पद प्रधान होता है। इसके उदाहरण होंगे चतुरानन, लंबोदर, वीणापाणी, नीलांबर, ये सभी क्या है? बहुब्रीहि समास के उदाहरण हैं। द्वंद्व समास की बात कर लें, दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों पद प्रधान होते हैं। इसका उदाहरण होगा माता पिता, पापपूर्ण, ये सभी क्या है? द्वंद्व समास है। तत्पुरुष समास में कारक का प्रयोग होता है, तत्पुरुष समास में कारक का प्रयोग होता है। यहाँ पर जो है उदाहरण के रूप में लिख सकते हैं सेनापति, सेनापति में तत्पुरुष समास है। इसके अलावा गंगा जल, गंगा जल, यह जो है तत्पुरुष समास का उदाहरण होगा।
इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुत्री का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तनय, सुता, आत्मजा, दुहिता। कौन सा ऑप्शन राइट है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पुत्री का पर्यायवाची शब्द नहीं है, यहाँ पर निगेटिव पूछा हुआ है। या निगेटिव शब्द जो है बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा एग्जाम में, क्योंकि यहाँ से गलती होती रहती है। पुत्री का पर्यायवाची शब्द नहीं है तो वह है तनय। तनय पुत्री का पर्यायवाची शब्द नहीं है, बल्कि यह पुत्र का पर्यायवाची शब्द है। पुत्र का पर्यायवाची शब्द तनय। सुता, आत्मजा, दुहिता ये सभी क्या हैं? पुत्री के पर्यायवाची शब्द हैं। इसके अलावा तनया, तनया भी क्या है? पुत्री का पर्यायवाची शब्द है। बेटी, बेटी या जो है पुत्री का पर्यायवाची शब्द है। पुत्र के अन्य पर्यायवाची शब्द होंगे सुत, सुत क्या है? पुत्र का पर्यायवाची शब्द है। आत्मज, आत्मज जो है यह पुत्र का पर्यायवाची शब्द है। और वहीं आत्मजा पूछे तो पुत्री का पर्यायवाची। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए, तनय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है? सरोज, अरविंद, सलिल, पंकज। कौन सा ऑप्शन राइट है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है? यहाँ पर नहीं शब्द पूछा हुआ है। कमल का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं होगा? सलिल। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, सलिल कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। कमल का पर्यायवाची शब्द होगा अरविंद, पंकज, और यहाँ पर होगा जलज, जलज, सरोज, इसके अलावा सतदल, सतदल, अंबुज, अंबुज, तामरस। इंपॉर्टेंट है, तामरस एग्जाम में पूछा गया है। या जो है कमल के पर्यायवाची शब्द हैं। और वहीं पूछा जाए सलिल, या जो है जल का पर्यायवाची शब्द है। जल का पर्यायवाची शब्द है। इसके अन्य पर्यायवाची शब्द होंगे नीर, नीर जो है जल का पर्यायवाची शब्द है। पानी, अम्बु, तोय, तोय भी जल का पर्यायवाची शब्द है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसकी मति झट सोचने वाली हो के लिए एक शब्द होगा। कुशाग्र बुद्धि, प्रत्युत्पन्न मति, द्रुतगामी, दूरदर्शी। कौन सा ऑप्शन राइट है? जिसकी मति झट सोचने वाली हो उसके लिए एक शब्द होगा प्रति उत्पन्न मति। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, प्रति उत्पन्न मति, यानी जिसकी मति झट सोचने वाली हो। कुशाग्र बुद्धि, यानी जिसकी बुद्धि कुश के अग्रणी नोक की तरह हो, उसके लिए एक शब्द क्या होगा? कुशाग्र बुद्धि। और वही बात कर लें, जिसकी दृष्टि दूर तक जाए, उसके लिए एक शब्द होगा दूरदर्शी। यह एग्जाम में पूछा गया है, जिसकी दृष्टि दूर तक जाए, जिसकी दृष्टि दूर तक जाए, उसके लिए एक शब्द क्या होगा? दूरदर्शी। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्गुण का संधि विच्छेद होगा। निर्धन गुण, निधन गुण, निधन गुण, निर्धन गुण। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? निर्गुण का संधि विच्छेद क्या होगा? निर्गुण का संधि विच्छेद है निधन गुण। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, निधन गुण। या जो है विसर्ग संधि का उदाहरण है, या जो है विसर्ग संधि का उदाहरण है निधन गुण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों के लिए विकल्पों में तत्सम शब्द का चयन कीजिए। कलश, कलश, कलश या कल्स। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन नंबर 11 करेक्ट आंसर क्या होगा? आप सभी कमेंट में आंसर देते रहिए, इससे डाउट आप सभी के क्लियर होते रहेंगे। निम्नलिखित शब्दों के लिए विकल्पों में तत्सम शब्द का चयन कीजिए। यहाँ पर तत्सम पूछा हुआ है, तत्सम का उदाहरण होगा कलश। तालव्य सा होगा यहाँ पर कलश। फर्स्ट ऑप्शन राइट है, कलश तत्सम शब्द है। संस्कृत के वे शब्द जो किसी बिना परिवर्तन के हिंदी में प्रयुक्त होने लगे, वे सभी क्या कहलाते हैं? तत्सम शब्द। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध रूप चुनिए। हमारी सौभाग्यवती कन्या का विवाह होने जा रहा है। सेकंड ऑप्शन, हमारी आयुष्मती कन्या का विवाह होने जा रहा है। थर्ड ऑप्शन कह रहा है हमारी सौभाग्यवती कन्या का विवाह होने जा रही है। फोर्थ ऑप्शन कह रहा है हमारी आयुष्मती कन्या की विवाह होने जा रहा है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? शुद्ध वाक्य पूछा हुआ है। शुद्ध वाक्य से भी लगभग 1 से 2 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। यूपी टेट के एग्जाम में हिंदी से टोटल 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे।
जो भी क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं, हर एक क्वेश्चन यूपी टेट के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वाक्यों में से शुद्ध रूप क्या होगा? तो यहाँ पर है हमारी आयुष्मती का कन्या का विवाह होने जा रहा है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, हमारी आयुष्मती कन्या का विवाह होने जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? भानुदय का संधि विच्छेद पूछा हुआ है। भानुधन उदय, भानुधन उदय, भानुधन उदय, भानुधन उदय, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? भानुदय का संधि विच्छेद क्या होगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार या यूपी टेट के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। भानुदय का संधि विच्छेद क्या होगा? फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, भानुधन उदय। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए, भानुधन उदय। या जो है दीर्घ संधि का उदाहरण है। यहाँ पर जो है दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। यहाँ से छोटा ऊ निकलेगा, छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ मिलकर क्या बनेंगे? बड़ा ऊ, बड़ा ऊ। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध रूप चुनिए। हमारे यहाँ तरुण नवयुवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध है। हमारे यहाँ तरुण नवयुवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध है। हमारे यहाँ नवयुवकों की शिक्षा की अच्छा प्रबंध है। हमारे यहाँ नवयुवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध रूप चुनिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी, हमारे यहाँ नवयुवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध है। फोर्थ ऑप्शन राइट है। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो शब्द धन का पर्यायवाची नहीं है उसे चुनिए। द्रव्य, द्रव्य, संपदा, दौलत, कौन सा ऑप्शन राइट है? जो शब्द धन का पर्यायवाची नहीं है उसे चुनिए। यहाँ पर भी नहीं पूछा हुआ है, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी, द्रव। द्रव जो है या धन का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, द्रव धन का पर्यायवाची शब्द नहीं है। धन का पर्यायवाची है द्रव्य, संपदा, दौलत, ये सभी क्या हैं? धन के पर्यायवाची शब्द हैं। द्रव शब्द जो है या तरल पदार्थों के लिए प्रयुक्त होता है। सेकंड ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोगों ने शोरगुल करके डाकुओं को भगाया। उपयुक्त वाक्य में कारक बताइए। कर्ता कारक, कारण कारक, संप्रदान कारक, कर्म कारक, कौन सा ऑप्शन राइट है? इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा आप सभी बताइए कमेंट में। कमेंट में आंसर देते रहिए, इससे आप सभी के डाउट क्लियर होते रहेंगे। लोगों ने शोरगुल करके डाकुओं को भगाया। उपरोक्त वाक्य में कारक बताइए। तो यहाँ पर जो है कर्म कारक का प्रयोग हुआ है। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, कर्म कारक। कर्म कारक होता है को, यहाँ पर जो है को, डाकुओं को भगाया। फोर्थ ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घुड़सवार शब्द निम्न में से क्या है? रूढ़ शब्द, योग रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, निरर्थक शब्द, कौन सा ऑप्शन राइट है? घुड़सवार शब्द निम्न में से क्या है? यौगिक शब्द। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, घुड़सवार में यौगिक शब्द है। ऐसे शब्द जो दो शब्दों के मेल से बनते हैं और जिनके खंड सार्थक होते हैं तो वे यौगिक शब्द कहलाते हैं। जैसे आग बबूला, अन्य उदाहरण होगा आग बबूला। आग बबूला, यहाँ पर दो शब्द हैं और इनके दोनों ही सार्थक अर्थ हैं। इसके अलावा पीलापन, पीलापन में भी यौगिक शब्द है। योग रूढ़ शब्द, योग रूढ़ शब्द वे शब्द होते हैं जिनका खंडन करने के बाद तीसरा शब्द प्रकट हो, तीसरा अर्थ हो। जैसे दशानन, दशानन। बहुब्री समास के जितने भी उदाहरण होते हैं वे सभी योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। रूढ़ शब्द वे शब्द होते हैं जिनका खंडन करने पर कोई अर्थ ना प्रकट हो। जैसे यह, वह, यथा, अथवा, ये सभी क्या हैं? रूढ़ शब्द हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजायब घर है देसी शब्द, तत्सम शब्द, विदेशी शब्द, संकर शब्द, कौन सा ऑप्शन राइट है? अजायब घर है या संकर शब्द है। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, यहाँ पर संकर शब्द है। अजायब घर संकर शब्द है। दो भिन्न भाषाओं के योग से बने शब्द संकर शब्द कहलाते हैं। इसमें अजायब अरबी भाषा का शब्द है, घर हिंदी भाषा का शब्द है। यहाँ पर दो शब्द हैं, अजायब और घर। अजायब जो है या अरबी भाषा का शब्द है और घर जो है या
हिंदी भाषा का शब्द है। दो भाषाओं से मिलके जो बने शब्द होते हैं वे संकर शब्द कहलाते हैं। इसके अलावा होगा उदाहरण टिकट घर, टिकट घर, यह भी जो है संकर शब्द है। अदालत घर, अदालत घर, यहाँ पर भी जो है संकर शब्द है। फोर्थ ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आचार का विलोम शब्द अनाचार, अनाचार्य, अत्याचार, विचार, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? आचार का विलोम शब्द होगा अनाचार्य। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है अनाचार्य। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दुस्साहस शब्द का उपसर्ग चुनिए। दुस, दुर, दु, सा, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? दुस्साहस शब्द का उपसर्ग, दुस्साहस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है दुस। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, यहाँ पर दुस उपसर्ग होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है जगन्नाथ किस संधि का उदाहरण है? व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, दीर्घ संधि, यड़ स्वर संधि, कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है जगन्नाथ किस संधि का उदाहरण है? या जो है व्यंजन संधि का उदाहरण है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए। जगन्नाथ व्यंजन संधि का उदाहरण है। इसका संधि विच्छेद होगा जगत धन नाश। काफी बार एग्जाम में पूछा गया है संधि विच्छेद जगत धन नाथ, या जो है जगन्नाथ का संधि विच्छेद है। व्यंजन संधि के अन्य उदाहरण होंगे वांग्मय, वांग्मय, इसका संधि विच्छेद होगा वाकधनमय, वाकधनमय। उन्नति, उन्नत में भी व्यंजन संधि है। संधि विच्छेद उत्धन मत, उत्धन नति, यहाँ पर जो है उत्धन नति उन्नत का संधि विच्छेद है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोर का तत्सम शब्द होगा मयूर, मयूर, मोयूर, मौर, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? मोर का तत्सम शब्द होगा मयूर। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। मयूर जो है या मोर का तत्सम शब्द है। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिशाप शब्द में उपसर्ग चुनिए। अति, अधि, आ, अभि, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? उपसर्ग से संबंधित लगभग 2 से 4 क्वेश्चन तक एग्जाम में पूछे जाते हैं। यूपी टेट के एग्जाम में टोटल 30 क्वेश्चन हिंदी से पूछे जाते हैं। 2 से 4 क्वेश्चन उपसर्ग के होते हैं जो कि बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं। अभिशाप शब्द या काफ़ी बार पूछा गया है, इसमें उपसर्ग क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी। अभी उपसर्ग से बना हुआ है अभिशाप। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। यहाँ पर मूल शब्द जो है साप है। साप जो है या मूल शब्द है। अभी जो है उपसर्ग है, अभी उपसर्ग है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्तनी के अनुसार शुद्ध रूप का चयन कीजिए। ईर्ष्या, ईर्षा, ईर्षा या ईर्षा, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? वर्तनी के अनुसार शुद्ध रूप का चयन कीजिए। शुद्ध रूप क्या होगा? तो ईर्ष्या जो यहाँ पर है फर्स्ट ऑप्शन में यही शुद्ध रूप है। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए ईर्ष्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द चुनिए। निशाकर, निशाचर, तरड़ी, कृषाणु, कौन सा ऑप्शन राइट है? चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द चुनिए। निशाकर, निशाकर जो है या चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द है। निशाचर जो है या राक्षस का पर्यायवाची शब्द है। निशाचर या राक्षस का पर्यायवाची शब्द है। चंद्रमा के अन्य पर्यायवाची शब्द होंगे हिमांशु, हिमांशु, सुधाकर, सुधाकर, राकेश। एग्जाम में पूछा गया राकेश किनका पर्यायवाची है? चंद्रमा का पर्यायवाची है। सस्य भी यहाँ पर चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द होगा। निशापति, निशापति, यह भी जो है चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द है। तरड़ी जो है या सूर्य का पर्यायवाची शब्द है। तरड़ी सूर्य का पर्यायवाची शब्द है। निशाचर राक्षस का पर्यायवाची शब्द है। कृषाणु अग्नि का पर्यायवाची शब्द है। यहाँ से पर्यायवाची शब्द
काफ़ी बता दिए गए, ये इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महादेव का पर्यायवाची शब्द चुनिए। गरुड़ ध्वज, नारायण, चंद्रशेखर, विशंभर। कौन सा ऑप्शन राइट है? महादेव का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? चंद्रशेखर। चंद्रशेखर महादेव का पर्यायवाची शब्द है। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, महादेव का पर्यायवाची शब्द चंद्रशेखर है। महादेव के अन्य पर्यायवाची शब्द होंगे शिव, शिव। इसके अलावा शंकर, शंकर, शंभु, शंभु, चंद्रमौली। एग्जाम में पूछा गया चंद्रमौली, यहाँ पर जो है महादेव का पर्यायवाची है चंद्रमौली। जबकि गरुड़ ध्वज, नारायण, विशंभर, ये सभी क्या हैं? विष्णु के पर्यायवाची शब्द हैं। ये तीनों ही विष्णु के पर्यायवाची शब्द हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यथाशीघ्र शब्द का समास बताइए। अव्ययी भाव समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? यथाशीघ्र में समास क्या होगा? अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास वे समास कहलाते हैं जिनके प्रथम पद अव्यय हों। तो यहाँ पर यथा जो है अव्यय है, तो अव्ययी भाव समास है। अव्ययी भाव समास के अन्य उदाहरण होंगे प्रतिदिन, प्रतिदिन। यहाँ पर अव्ययी भाव समास है। प्रत्येक, प्रत्येक में भी यहाँ पर अव्ययी समास है। और वहीं बात कर लें भरपेट, एग्जाम में पूछा गया है, तो भरपेट में भी अव्ययी भाव समास है। द्वंद्व समास की बात कर लें, दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों पद प्रधान होते हैं। कर्मधारय समास में विशेषण विशेष से होता है, विशेष से विशेषण, या उपमा उपमान होता है, उपमा उपमान। तो वहाँ पर कर्मधारय समास। तत्पुरुष समास में कारक चिन्ह का प्रयोग होता है, कारक का प्रयोग होता है तत्पुरुष समास में। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी में अमूल्य गुण थे। इस वाक्य में अमूल्य शब्द है विशेषण, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया। कौन सा ऑप्शन राइट है? महात्मा गांधी में अमूल्य गुण थे। अमूल्य शब्द है, अमूल्य कैसा शब्द है? विशेषण। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। यहाँ पर जो है विशेषण शब्द है। महात्मा गांधी में अमूल्य गुण थे। इस वाक्य के अमूल्य शब्द विशेषण है। जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। जिसकी विशेषता बताई जाए वह विशेष्य कहलाता है। तो यहाँ पर जो है वाक्य में विशेषण है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में क्रिया विशेषण युक्त वाक्य कौन सा है? मैं कल नहीं जाऊँगा, या फूल सुंदर है, हवा धीरे धीरे बह रही है, आज हम स्कूल जाएंगे। कौन सा ऑप्शन राइट है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को ध्यान में रखिए। निम्नलिखित वाक्यों में क्रिया विशेषण पूछा हुआ है। यहाँ पर क्रिया विशेषण युक्त वाक्य कौन सा है? धीरे धीरे शब्द जो है यह क्रिया विशेषण है। हवा धीरे धीरे बह रही है, यहाँ पर क्रिया विशेषण है। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। ये क्रिया की विशेषता उनकी निश्चितता, उसकी अनिश्चितता तथा क्रिया के घटित होने की स्थिति तथा क्रिया के निषेध और स्वीकृत को दर्शाते हैं। और क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं। यहाँ पर बात कर लें, क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं, जिसमें स्थानवाचक, स्थानवाचक, कालवाचक, कालवाचक क्रिया विशेषण। तीसरा होगा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। और वहीं चौथा है रीतिवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं, स्थानवाचक, कालवाचक, परिमाणवाचक, रीतिवाचक। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में योग रूढ़ शब्द चुनिए। पील, चक्रपाणी, दूध वाला, नैन। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? अभी अभी आप सभी को बताया गया, योग रूढ़ शब्द वे शब्द कहलाते हैं जिनका तीसरा अर्थ निकले। और बहुब्रीहि समास के जितने भी उदाहरण होते हैं वे सभी योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। बहुब्रीहि समास होगा चक्रपाणी। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, चक्रपाणी। चक्रपाणी को धारण करने वाला अर्थात विष्णु, या जो है तीसरा अर्थ निकला हुआ है विष्णु। तो यहाँ पर है योग रूढ़ शब्द। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी, सेकंड ऑप्शन राइट है। सेशन क्लास क्वेश्चन था। क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।